ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदारता यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अव्ययः ईश्वरः। तो भगवान कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका विवर्ती, सबका धारण पोषण करता है और अव्यय अविनाशी परमात्मा परमेश्वर, इस प्रकार ईश्वर, इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो ये कौन से, देखिए इसमें बाकी तो सब समझ में आएगा। क्या समझ में आता है कि उत्तम पुरुष मतलब परमात्मा, और अन्य ही मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम अनुमान नहीं कर पा रहे, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो सबका भरण पोषण करता है। लोकत्रयम आविश्य। लोकत्रय, ये लोकत्रय क्या है? तो ये उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा हेतु उदारता, ये जो हम सबके अंदर बैठ के तीनों लोकों में लोकत्रयम आविश्य चलाता है, उनको आवेश में लेता है, उनका नियंत्रण करता है, उनमें उनको संचालित करता है। तो ये लोकत्रय क्या है? तो हम जब तीनों लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों लोग कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन लोग हैं। जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न देखते हुए। तो इन तीनों स्थितियों में ये जो लोक है, लोक शब्द का मैंने पहले भी कहा, इसका अर्थ जो है कई सारे हैं। तो यहाँ पर इस लोक का अर्थ क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सोते वक्त आप मर नहीं जाते, कभी कोई मर जाता है अलग बात है, लेकिन हम सभी रोज सोते हैं और कोई नहीं मरता। इसी प्रकार स्वप्न में कैसा स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में क्या हो रहा है, कैसे अनुभव हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि स्वप्न में तो एक अलग ही दुनिया चलती है। वहाँ तो ये हालत होती है कि जैसे दिन में अलग चलती है फिल्म और स्वप्न में एक अलग फिल्म चलती है। और उस स्वप्न की फिल्म ऐसा नहीं है कि जब स्वप्न चल रहा होता है, स्वप्न हम देख रहे होते हैं तो कहीं से कमजोर होती है। जिसको स्वप्न में कोई डरावना स्वप्न आए या कोई बड़ा सुखद स्वप्न आए या कोई विचित्र स्वप्न आए, कैसा भी स्वप्न आए, वो हमें पता चलता है और बाद में उसका ध्यान भी आता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य वही है जो सब में सारे लोकों में प्रवेश करता है और हर स्थिति में हमको चलाया करता है। और जब तक हम इस तरीके की चीज़ों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से नहीं सोचते, तब तक हमारा ध्यान इस बात पर नहीं आता। और जब हमारा ध्यान जाता है कि परमात्मा क्या है, तो फिर परमात्मा को जानने की दिशा में हमारा पहला कदम, पहला चरण वहीं से आरंभ होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।